One of the most fan favorite character in Beyblade Metal Saga is रायुगा, जो कि खुद के कंट्रोल में रहते हुए आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है। इसी वजह से हम रायुगा को एक अनडिफिटेड ब्लेडर बोल सकते थे, लेकिन बेब्लेड मेटल फ्यूरी के लास्ट एपिसोड्स में रायुगा रागो से हार गया था। बहुत सारे फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन रह ही जाता है कि अनडिफिटेड रायुगा कैसे एक बैटल हार सकता है, वो भी अपने होश में रहते हुए। आखिर कौन सा वो रीजन था जिस रीजन की वजह से रायुगा काफी खतरनाक तरीके से रागो के सामने घुटनों पे आ गया और उसके बाद वो हार गया। ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे ढूंढने पे, लेकिन उन वीडियोस में 80% चीजें बताया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बाकी 20% चीज भी आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ नया पता लगने वाला है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करते हुए बेब्लेड मेटल फ्यूजन और बेब्लेड मेटल मास्टर्स तक से भी रेफरेंस उठा के लाया है कि क्यों रायुगा हार गया रागो के सामने। तो चलिए इंतजार किस बात की, शुरू करते हैं। जितने भी सारे रायुगा के फैंस हो, सबको तो यही लगता होगा कि नेमेसिस ने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स के जो बेब्लेड का पावर है वो चुराया था और इसी वजह से नेमेसिस के पास उनका एक कॉपी स्पिरिट बन गया था और उसी चीज की वजह से रायुगा को एक अनफेयर बैटल में लड़ना पड़ा था और इसी वजह से रायुगा हार गया था। हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन 50% सही, क्योंकि आप यहाँ पे जो नेमेसिस को या फिर रागो को चीटर बोल रहे हो ना, ये चीटर शब्द रागो डिजर्व नहीं करता, खासकर लेजेंडरी बेब्लेड्स की पावर लेने के लिए। और वो चीटर होना क्यों डिजर्व नहीं करता, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड, तो पहले जाके उसको देख लेना। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। नेमेसिस के बैक स्टोरी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जो कि मुझको मेंशन करनी जरूरी है इस टॉपिक को प्रूव करने के लिए। पुराने सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर्स और किंग ज़्यूस ने मिलके पुराने प्रोटोटाइप नेमेसिस को जब उन्होंने सील कर दिया था गाया का पावर के मदद लेके, तब उसके बाद किंग हेडिस ने भी भविष्यवाणियां की थी कि हजारों सालों बाद एक स्टार फ्रैगमेंट आएगा जो कि नेमेसिस को मिलेगा और नेमेसिस फिर से जागेगा। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक वरदान था नेमेसिस को, जो कि नेमेसिस को मिलना ही मिलना था। और इसी वजह से ये भविष्यवाणी इतना इफेक्टेड हो गया कि हजारों सालों बाद का वो स्टार फ्रैगमेंट किया। नेमेसिस के सील होने के बाद हर 1000 साल में एक स्टार फ्रैगमेंट आते गए, उसका भी थोड़ा थोड़ा पावर नेमेसिस के पास आता गया। लेकिन किंग हेडिस की भविष्यवाणी के हिसाब से ये स्टार फ्रैगमेंट्स वो स्टार फ्रैगमेंट नहीं था कि जो नेमेसिस को आखिर में मिलना था और उसको पूरी तरह से जागना था। किंग हेडिस ने उस स्टार फ्रैगमेंट की बात की थी जो कि बेब्लेड मेटल फ्यूरी के टाइमलाइन पे आना था। तो ये हो गई पुरानी बात। अब आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे किंग हेडिस का ही एक वंशज जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, उसने भी नेमेसिस के बारे में ये बात बोली थी कि नेमेसिस को अपने सील से आजाद होने के लिए या फिर सील से रोटेट करने के लिए एक बहुत बड़ा पावर का धमाका चाहिए धरती के सरफेस पे, जिसकी मदद से नेमेसिस फिर से घूमना शुरू कर दे और वो सील से आजाद हो जाए। तो इसी रीजन के लिए प्लूटो ने अपने बहुत सारे साथियों को दुनिया में फैला दिया। एक साथी तो हमारा डोजी था, जो कि आप सबको अच्छी तरीके से पता है। डोजी का पहला मोटिव तो ये था कि वो लाइटनिंग एल ड्रैगो के डार्क पावर को इस्तेमाल करके पूरे दुनिया पे अपना कब्जा जमाएगा, लेकिन ये सच नहीं था। अंदर ही अंदर डोजी ये चाहता था कि लाइटनिंग एल ड्रैगो के डार्क पावर से जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, जितनी भी सारी ऊर्जा पैदा होगी, वो नेमेसिस को फिर से रोटेट करने के काम में ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी वजह से लाइटनिंग एल ड्रैगो के पावर को होल्ड करने के लिए उसने एक ब्लेडर को ट्रेन किया और वो हमारा रायुगा था। और आखिर में झिंगा वर्सेस रायुगा के बैटल में बहुत सारा पावर जनरेट हुआ, एल ड्रैगो की डार्क पावर बहुत ज्यादा रिलीज हुई। इसी वजह से नेमेसिस थोड़ा बहुत रोटेट करना शुरू किया उस पावर के इम्पैक्ट के जरिए। तो ये तो हो गई बेब्लेड मेटल फ्यूजन की बात। अब आते हैं बेब्लेड मेटल मास्टर्स पे। इधर भी प्लूटो के साथ कनेक्टेड एक बंदे ने, जो कि और कोई नहीं डॉक्टर जिगुराट थे। और डॉक्टर जिगुराट का मेन मकसद तो ये था कि वो गैलेक्सी पेगासस और मीटियो एल ड्रैगो बेब्लेड के डाटा से एक ऐसा बेब्लेड बनाना चाहते थे कि कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सके, और इस एनर्जी का नाम दिया गया था स्पाइरल फोर्स। और इस बेब्लेड को बनाने के लिए उन्होंने आइंस्टाइन के थ्योरीज का भी इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से इस बेब्लेड का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था, इस बेब्लेड के जरिए आप स्पेस और टाइम को कंट्रोल भी कर सकते थे। जी हाँ, ये बेब्लेड खुद में ही एक डियाल्गा और पालकिया का मिक्सचर था।
और डॉक्टर जिगुराट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था इस बेब्लेड के जरिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे जिसकी मदद से काफी सारे कंट्रीज अपने एनर्जी सोर्स को बना पाएंगे। लेकिन बिल्कुल डोजी की तरह ही इधर भी कुछ वैसा ही था इनडायरेक्टली। ये डॉक्टर जिगुराट भी इस पावर सोर्स की मदद से नेमेसिस को जगाना चाहते थे, नेमेसिस को और भी ज्यादा स्पिन कराना चाहते थे उसके सील अवस्था में भी। बेब्लेड मेटल मास्टर्स में ट्विस्टेड टेम्पो ने जितनी भी स्पाइरल एनर्जी रिलीज की थी उसकी मदद से नेमेसिस घूमना शुरू कर दिया था, जैसे कि हमको बेब्लेड मेटल फ्यूरी में दिखाया गया था। नेमेसिस सील से बाहर आने के बाद ऑलरेडी वो घूम ही रहा था। तो ये भी हो गई बेब्लेड मेटल मास्टर्स की बात। अब आते हैं बेब्लेड मेटल फ्यूरी में और इधर पे आते हैं लेजेंडरी ब्लेडर्स। लेजेंडरी ब्लेडर्स के स्टार फ्रैगमेंट का पावर नेमेसिस को चाहिए था। वो पावर खुद किंग हेडिस ने ही भविष्यवाणी में बता के रखा था, जो लास्ट स्टार फ्रैगमेंट आएगा वही स्टार फ्रैगमेंट नेमेसिस को अपना पूरा पावर देगा। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के भी रखा है, वो वीडियो मैंने पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ, देख लीजिए। जी हाँ, वो स्टार फ्रैगमेंट एक्चुअली में नेमेसिस को ही मिलना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से और डायनामिक्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके 10 टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से वो स्टार फ्रैगमेंट दूसरे लेजेंडरी ब्लेडर्स के पास चले गए थे और उनका बेब्लेड इवॉल्व हो गया था, जिनमें से 4th सीजन ब्लेडर्स 4 और बाकी 5 पुराने सोलर सिस्टम के ब्लेडर्स। लेकिन फिर से यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे प्लूटो ने ये बताया था जब नेमेसिस लेजेंडरी बेब्लेडर्स के बेब्लेड का पावर या फिर स्टार फ्रैगमेंट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, उस टाइम पे उन लेजेंडरी बेब्लेड्स ने पहले जितने भी बेब्लेड्स के साथ मुकाबला किया है, जैसे कि हमको पहले भी इंफॉर्मेशन दिया गया है और जैसे कि मैंने पहले भी मेरे दूसरे वीडियोस में बताया है कि हर बेब्लेड एक स्टार फ्रैगमेंट के छोटे से छोटे टुकड़े से बना हुआ है। लेकिन हाँ, पेगासस और एल ड्रैगो बड़े टुकड़े से बने हैं, दूसरे स्टार फ्रैगमेंट के छोटे टुकड़े से दूसरे बेब्लेड बने हैं। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मेटल मास्टर्स के हर टीम के जो पास जो बेब्लेड्स थे वो बेब्लेड्स बेब्लेड मेटल फ्यूजन पे जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे उनके बेब्लेड और बेब्लेड मेटल मास्टर्स पे जितने भी सारे दूसरे कंट्री के टीम के बेब्लेड्स थे उनके बेब्लेड। ऐसे ही जब भी किसी बेब्लेड के साथ दूसरे बेब्लेड की फाइट होती है तो उन दोनों के स्टार फ्रैगमेंट में क्लैश होता है और पावर रिलीज होती है और वो पावर एक दूसरे के बेब्लेड में शेयर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से चेन सिस्टम में नेमेसिस को लेजेंडरी बेब्लेडर्स को छोड़कर भी दुनिया के सारे बेब्लेडर्स के पावर मिल चुका था। इसका मतलब सिर्फ लेजेंडरी बेब्लेडर्स ही नहीं, दुनिया में जितने भी सारे बेब्लेडर्स थे, बेब्लेड मेटल फ्यूजन के, बेब्लेड मेटल मास्टर्स के ने भी सारे बेब्लेडर्स थे, एक को भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली उनके साथ बैटल की है सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स ने। तो उन सारे बेब्लेडर्स के पावर मिलके ही नेमेसिस बना है। तो वो सारे बेब्लेडर्स के थोड़े पावर नेमेसिस के पास आ गए थे। वो मैंने अब तक जितना भी कुछ पॉइंट आपको समझाया, आपको एक्सप्लेन किया, आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ रायुगा के पास। ये सब सुन के आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि रायुगा कितना स्ट्रगल कर रहा था नेमेसिस को हराने के लिए। सिर्फ नेमेसिस को ही नहीं, उसने अपने खुद के एल ड्रैगो के शैडो वर्जन से भी मुकाबला किया और जितने भी सारे दूसरे लेजेंडरी बेब्लेड्स का पावर है वो भी नेमेसिस के अंदर था और उनका एक डार्क वर्जन था, तो उनका भी सामना रायुगा ने किया। सिर्फ उनका ही नहीं, बेब्लेड के मेटल के दुनिया में जितने भी सारे बेब्लेड्स हैं, चाहे वो अभी एग्जिस्ट करे मेटल फ्यूरी में या फिर ना करे, लेकिन फिर भी उनके भी पावर का सामना करना पड़ा था रायुगा को। और इसका एक और भी पॉइंट है, जैसे कि आपको पता ही होगा, एकदम लास्ट में झिंगा भी बस हारने ही वाला था, लेकिन क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, उसको ही पूरे दुनिया के बेब्लेडर्स के पावर फिर से मिले, पूरे दुनिया के बेब्लेडर्स के बेब्लेड चमकने लगे नेमेसिस को हराने के लिए, और उनका थोड़ा सा स्टार फ्रैगमेंट का पावर फिर से झिंगा को मिल गया, जिसकी वजह से नेमेसिस और पेगासस ये दोनों बेब्लेड्स इक्वल हो चुके थे उस टाइम पे। एक था डार्कनेस और एक था लाइट, और हमेशा की तरह ही लाइट डार्कनेस पे जीत हासिल करती है। तो अब आप सोचिए, सिर्फ लेजेंडरी बेब्लेडर्स का ही डार्क पावर से रायुगा नहीं लड़ रहा था, रायुगा लड़ रहा था पूरे दुनिया के बेब्लेडर्स के पावर से। अगर पूरे दुनिया के बेब्लेडर्स के पावर नेमेसिस के पास ना भी होता, लेजेंडरी बेब्लेडर्स का ही पावर होता, उनके ऑपोजिट पावर होते, तब रायुगा बहुत देर तक नेमेसिस से बैटल कर सकता था। वो इतने देर तक तो बैटल टिका के रख सकता था जब तक दूसरे लेजेंडरी बेब्लेडर्स आते हैं और ज्वाइन करते हैं नेमेसिस को हराने के लिए। उस टाइम तक रायुगा भी उनके साथ ही मुकाबला करता रहता, जैसा कि रायुगा के हारने के बाद दूसरे लेजेंडरी ब्लेडर्स ने मुकाबला कंटिन्यू रखा था। इस बार और ज्यादा तगड़ा फाइट होता पुराने फाइट से। सो मैं होप करता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और मैं होप करता हूँ आपको जो 20% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था वो भी मैंने इस वीडियो के जरिए आपको दे दिया होगा।
और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक्स का, तो ये लाइक एम कंप्लीट जरूर करना और लाइक एम जरूर पूरा करना। 700 लाइक्स आपको दिया है तो आप, मुझे पता है कि आप 700 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जल्दी से जल्दी हमको 40 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।